समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन गुरुवार है। अब आप 17 अक्टूबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। एक मिलिट्री कपल ने मंगलवार को एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर रहते हुए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पति भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जबकि पत्नी सेना में कैप्टन थी। कुछ ही घंटों के भीतर दोनों के शव बरामद किए गए। पत्नी का शव दिल्ली कैंट की ऑफिसर्स मेस में मिला, जबकि पति का शव आगरा के क्वार्टर्स में मिला। दिल्ली में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महिला अधिकारी ने लिखा है कि वह चाहती हैं कि उनका अंतिम संस्कार पति के साथ ही किया जाए, जबकि उसके पति के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पति पत्नी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी। दिवाली पर मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। रबी फसलों की MSP में की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में ये मूर्ति लगाई गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल आरोप लगाते समय उनके पास सिर्फ खुफिया जानकारी ही थी। इसी के साथ भारत और कनाडा में चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों की बात कबूल की है। अमेरिका ने कनाडा के आरोपों को गंभीर बताया। कहा, भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। सरकार ने पिछले शुक्रवार को निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मंगलवार को चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि नई संसद की इमारत और एयरपोर्ट सब कुछ वक्फ की जमीन पर बने हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जब भी असम में जमीयत उलेमाए हिंद की सरकार बनेगी, वे सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। इस समय दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 400 के पार हुआ। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में शूटर हरियाणा से हुआ गिरफ्तार, जो लॉरेंस गैंग का गुर्गा है। होटल में छिपा था, पहचान छुपाने के लिए अपना दाढ़ी बाल बढ़ाया था। कल बुधवार 16 अक्टूबर को NSG अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब VIP की सुरक्षा में लगे NSG ब्लैक कैट कमांडो हटाए जाएंगे, जिसकी जगह पर CRPF के विशेष प्रशिक्षित जवान तैनात होंगे। इस क्रम में योगी, राजनाथ समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से NSG कमांडो हटाए जाएंगे। अजीबोगरीब ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बिना OTP के ही अकाउंट से ही ठग निकाल लेते थे पैसा। डिजिटल अरेस्ट की ट्रेनिंग के लिए PPT बना रखी थी। ताइवान से ऑपरेट हो रहा था रैकेट। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। विदेश मंत्री S जयशंकर इस्लामाबाद से भारत के लिए हुए रवाना। कहा, पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात UPPSC की PCS परीक्षा हुई स्थगित। 27 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा दिसंबर महीने में होगी। नाइजीरिया में हुए पेट्रोल टैंकर में विस्फोट के कारण 90 से ज्यादा लोगों की हुई मौत तथा 50 लोग हुए घायल। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।